Recording is on. चलिए बाबू स्टार्ट करें। हेलो बच्चे स्टार्ट करें। इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? एक सेकेंड होल्ड करना। अभी हम लोग ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये तो क्लियर हो गया बाबू आपको। अब हम बात करते हैं एमएनसीज के बारे में। एन एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। मतलब एमएनसी क्या होता है? एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी नेशनल कंपनी। गेटिंग अ पॉइंट? एमएनसी का मतलब क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी। वैसी कंपनी जो मतलब ओन्स करती है, जिसके पास ये राइट होता है कि वो एक स्टेट से मतलब एक नेशन से में नहीं बल्कि एक नेशन से ज्यादा ये कर सके, ज्यादा मतलब जगहों पर अपना कंट्रोल रखती है, अपना मतलब क्या कहते हैं, मालिकाना हक रखती है प्रोडक्शन पर। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, वो क्या है? एमएनसीज के थ्रू ही किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो सर ये फॉरेन जो ट्रेड होता है ये फायदा क्या करता है? ठीक है, सो द फॉरेन ट्रेड हैज फैसिलिटेट द ट्रेवल्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। मतलब मान के चलो इंडिया का कोई प्रोडक्ट है, इंडिया का प्रोडक्ट बाहर जा रहा है तो ये फॉरेन ट्रेड कहलाया। मतलब इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया से बाहर जाना फॉरेन ट्रेड कहलाता है। इसमें क्या होता है? इंडिया का प्रोडक्ट किसी और कंट्री को यूज किया जा रहा है, कराया जा रहा है। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स अ चॉइस ऑफ गुड्स टू द बायर। ये चॉइस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं मोबाइल कंपनीज की। ठीक है, जब मैं मोबाइल कंपनीज की बात करता हूं तो अगर आप आपके पास में बजट है 20K के करीब का मोबाइल लेने का, तो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। व्हाई? बिकॉज इंडिया में तो वो सारे फोन नहीं बन रहे हैं, फोन आ कहीं बाहर से रहा है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि 20,000 के रेंज में आपको अच्छे अच्छे ब्रांड के फोन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, so producers of different countries have to complete the different markets. सॉरी, कंप्लीट नहीं है, compete है। ठीक है, complete है। ठीक है, prices of similar goods in two markets in two different countries become almost equal. okay, दो सिमिलर गुड्स का दो मार्केट के दो कंट्री में हमेशा इक्वल रहता है। ये एडवांटेज होता है फॉरेन ट्रेड का। चलिए अब हम बात करते हैं सीज। सीज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये आर इंडस्ट्रियल जोन। ये इंडस्ट्रियल जोन होता है बीइंग सेट अप बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। समझ में आया सीज क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है सीज? ये इंडस्ट्रियल जोन होता है। कहां का? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कंट्रीज के इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, सीज आर हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, recreational and educational facilities. Companies who set up the production units in seas are exempted from taxes for an initial period of 5 years. मतलब अगर कोई कंपनी सीज में कुछ अपना इंजेक्ट ये करती है
तो पहले 5 साल तक के लिए उनको टैक्स फ्री रहते हैं वो लोग। क्यों रहते हैं ये तो क्लियर है ना? Yes, sir. Okay. Seas thus help to attract foreign companies to invest in India. ये जो सीज है ना, ये इंडिया मतलब क्या करती है, फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करती है, ठीक है? Yes, sir. सो रीजन्स टू पुट बैरियर्स, क्यों मतलब जब इतना अच्छा है तो बैरियर डालना फॉरेन ट्रेड में क्यों जरूरी है, ठीक है? द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. दिस वाज डन टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. ये क्यों किया गया? प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे प्रोड्यूसर्स को जो इंडिया के ये प्रोड्यूसर हैं, Yes, sir. ठीक है? सॉरी, विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. Industries were just coming up in the 1950s and 1960s for competition from imports at that stage would not have allowed these industries to develop and grow. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Imports are essential items such as machinery, fertilizers, petroleum, etc. was allowed. उस समय ये allowed थे, ठीक है? Yes, sir. To protect Indian economy from foreign infiltration in industries affecting the economic growth of the country as planned, India wanted to move faster to catch up with the main industry in the world market and therefore had to keep an extra watch on its progress in international trade and give initiative to the more rapidly growing industry through physical tariffs or other means. समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का? Hmm. ओके. Yes, sir. ब्रेक चाहिए? Yes, sir. ब्रेक चाहिए? नहीं sir, नहीं चाहिए break. Okay, very good. Around 1991, some changes were made in policy by the Indian government as it was decided that the time had come for Indian producers to compete with foreign producers. This would not only help the Indian producers to improve their performance, but also improve their quality. Getting a point? Yes, sir. So क्यों जरूरी था ये मतलब बैरियर डालना? ये क्लियर हो गया ना फॉरेन ट्रेडर्स के लिए. Yes, sir. Yes. अभी हम लोग जानेंगे लिबराइजेशंस क्या होते हैं, ठीक है? Yes. Liberalizations means the removal of barriers and restrictions set by the government on the foreign trade. Governments use trade barriers to increase and decrease regulate foreign trades to protect domestic industries from foreign competition. Example, tax on imports around 1991. Government India adopted the policy of liberalization. अच्छा, 1991 में क्या हुआ था, कुछ बता सकते हो? हाँ जी, नहीं sir, नहीं पता क्या हुआ. हमारा देश का ना कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया था, ठीक है? याद रखना ये चीज. कोई दिक्कत? No sir, कोई दिक्कत. वेरी गुड, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. सो यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है. अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO इसको बोलते हैं. was started at the initiative of the developed countries. ये started हुआ initiative developed country के थ्रू. its main objective to liberalize international trade. इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? 1 मार्क्स क्वेश्चन. Yes, sir. इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? लिबराइज करना इंटरनेशनल ट्रेड को. समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए बात करते हैं थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन की. अभी आप सुन रहे होंगे बैंक प्राइवेटाइज हो रहा है.
बहुत सारे गवर्नमेंट जगह पर सारी चीजें प्राइवेटाइज हो रही है, क्यों जरूरी है ये चीज? Yes, sir. ठीक है, सो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं. सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जो गवर्नमेंट के हाथ में था, ठीक है, जो गवर्नमेंट के हाथ में था उसको अब प्राइवेट कंपनीज को दिया जा रहा है. ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब चलो बीपीओ के बारे में बात करते हैं. बीपीओ क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग is the contracting of non-primary business activities and functions to the third party service provider. ठीक है, कभी कस्टमर केयर को कॉल किए हो? हाँ? कभी भी कस्टमर केयर को कॉल किए हो? नहीं सर, नहीं किया. कभी भी मोबाइल के किसी कंप्लेन के लिए या फिर किसी भी चीज के कस्टमर केयर को? नहीं सर, हमको नहीं किया. अच्छा, कभी पापा किए होंगे. किसी को भी कभी भी कस्टमर केयर से कॉल आता है ना, तो याद रखना कि वो बीपीओ वाले होते हैं. ठीक है, Yes, sir. बीपीओ वाले मतलब वो थर्ड पार्टी वाले होते हैं, वो डायरेक्टली उस ब्रांड के नहीं होते हैं. ठीक है, Yes, sir. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी is the policy adopted by the government of India since July 1991. Its key features of liberalization, privatization and globalization. इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ ना 1991 में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, क्योंकि इंडिया का कंडीशन वहां पे उस समय एकदम से मंदी वाला था, लोग भूखे मर रहे थे. Yes, sir. तो उस केस में प्राइवेटाइजेशन आई, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, MNCs set up production in various countries based on the following factors. MNC लगाई गई, सेटअप हुई ऑफिस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन in regions where they can get cheap labor and other resources, like in countries China, Bangladesh and India. At times, MNCs set up production jointly with some of the local companies and of the countries around the world. The benefit of such joint production in the local company is twofold. First, the MNCs can provide money for additional investment for faster production. MNC आपको प्रोवाइड करेगी मनी फास्टर इन्वेस्टमेंट, मतलब अनदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जल्दी कर सके. दूसरा, Yes, sir. MNC bring with them the latest technology for enhancing and improving the production. दो चीज अभी मैंने बोला ना, पहला आपको इन्वेस्टमेंट कर देगी, Yes, sir. और दूसरा क्या करेगा? दूसरा आपका क्या कर देगा, ध्यान से समझना, Yes, sir. आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देगा. क्यों? ताकि आप अपना इनहेंस कर सके और प्रोडक्शन को इनहेंस कर सके, इंप्रूव कर सके. समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. पक्का कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में? ठीक है, चलो. some MNCs are big that their wealth exceed with entire budgets. Hello. Yes. Okay. ठीक है. Yes, sir. So some MNCs, एक सेकंड, okay. Some MNCs are so big that their wealth exceeds the entire budget of some developing countries. This is the reason why they buy local companies to expand production. Example, Cargill Foods, an American MNC, has bought over small Indian companies such as Prak Foods. Correct food. Okay, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. MNC control production by
placing orders for production with the small producers in developing nations like garments, footwears, sports items. Okay, the products are supplied to these MNCs with which then sell these under their own brand name to the customers. मतलब मान के चलो कि राम ने गुड्स को बनाया है. किसने बनाया है? राम ने गुड्स को बनाया है. ठीक है, बट वो एमएनसी को दे रहा है और एमएनसी का नाम मान के चलो कि बाटा है. फॉर एन एग्जाम्पल, बनाया गुड्स कौन है और बेचेगा कौन? बाटा. समझ में आ रहा है? ये एमएनसी किया करता था. ठीक है. सो फैक्टर्स विच हेल्प द ग्लोबलाइजेशन. टेक्नोलॉजी आया, ध्यान समझा कितना इंपॉर्टेंट है. रैपिड इंप्रूवमेंट हुआ in technology has contributed greatly towards the globalization. Development in information and communication technology has also helped a great deal. Telecommunication facility, telegraph, telephone, including mobile phones, fax are now used to contact one another quickly around the world. Okay. Teleconference help in the saving frequent long trips across the globe. मान के चलो कि अगर ये टेलीकॉन्फ्रेंस नहीं होता तो आदमी लोगों को क्या करना पड़ता. आज मान के चलो कि किसी से हमको मीटिंग करना है, मान के चलो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मुझे आपके घर पे आके पढ़ाना पड़ता. मैं पढ़ाने का तो टाइम तो मेरा जाता, पढ़ाता मैं, लेकिन आने जाने में भी तो मेरा टाइम वेस्ट होता ना. तो इसके कारण से समझ में आ रहा है मेरी बात? वेरी गुड. सो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज also played an important role in spreading out production of service across countries. Order are placed through internet, जैसे आप आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करते हो. Designing is done on computers, कंप्यूटर पे डिजाइन डन किया जाता है. Even payment for designing and printing can also arrange through internet. Okay, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये ग्लोबलाइजेशन को हेल्प करता है. ठीक है, यहां तक के में कोई दिक्कत बाबू? नो सर, कोई दिक्कत नहीं. वेरी गुड. एक सेकेंड होल्ड. यस.